हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह सोचता है कि अब उसे कुछ बड़ा करना है। कोई छात्र अपने करियर में ऊंचाई पाना चाहता है, कोई युवा फिटनेस और हेल्थ पर ध्यान देना चाहता है, तो कोई इंसान आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहता है। शुरुआत हमेशा उत्साह से भरी होती है। उस समय लगता है कि अब रास्ता साफ है और मंजिल सामने है, लेकिन धीरे धीरे वह उत्साह कम होने लगता है। आलस, टाल मटोल, नकारात्मक सोच और बाहरी परिस्थितियां हमें रोकने लगती हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने सपनों की यात्रा बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। असल सवाल ये है, क्यों कुछ लोग बीच में हार मान लेते हैं और कुछ लोग टिके रहते हैं? इसका जवाब है मानसिक तैयारी और कमिटमेंट। जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो केवल मोटिवेशन हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है जो शुरुआत में आग जलाता है, लेकिन उस आग को लंबे समय तक जलाए रखने के लिए हमें लकड़ी, ऑक्सीजन और देखभाल की जरूरत होती है। उसी तरह सपनों को हकीकत बनाने के लिए हमें एक ऐसी तकनीक चाहिए जो हमें लगातार मजबूत बनाए, चाहे हालात कैसे भी हों। यही तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का सीधा मतलब है अपने सपनों को पहले से जीना, लेकिन इसे अक्सर लोग केवल ख्वाब देखने से जोड़कर गलत समझ लेते हैं। असलियत यह है कि विजुअलाइजेशन केवल सुंदर नतीजे देखने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास, मेंटल प्रैक्टिस। इसमें हम न सिर्फ मंजिल की कल्पना करते हैं, बल्कि उस रास्ते की भी तस्वीर बनाते हैं जिस पर चलकर हमें मंजिल तक पहुंचना है। और सबसे जरूरी बात ये है कि हम उन रुकावटों की भी कल्पना करते हैं जो बीच रास्ते में आने वाली हैं। मान लीजिए आपने तय किया है कि आपको अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन घटाना है। अगर आप केवल इस बात की कल्पना करेंगे कि आपका शरीर कैसा दिखेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे, तो यह अधूरा विजुअलाइजेशन है। असली विजुअलाइजेशन तब होगा जब आप यह भी सोचेंगे कि शाम को जब दोस्त पार्टी में पिज्जा खाएंगे तो आप किस तरह खुद को रोकेंगे, या फिर जब सुबह उठने का मन नहीं होगा तो आप खुद को किस तरह मजबूर करेंगे कि बिस्तर छोड़कर जिम जाए। यही फर्क विजुअलाइजेशन को सपनों से आगे ले जाता है और इसे कमिटमेंट का टूल बनाता है। विजुअलाइजेशन की ताकत को वैज्ञानिक रूप से भी साबित किया गया है। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी काम की मानसिक कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसी तरह सक्रिय हो जाता है जैसे हम वास्तव में वह काम कर रहे हों। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा ब्रेन खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेता है और नए न्यूरल पाथवे बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बार बार किसी काम को अपने दिमाग में करते हैं तो जब वह स्थिति सच में आती है तो आपका दिमाग पहले से तैयार रहता है। विजुअलाइजेशन को और भी प्रभावी बनाने के लिए जानी मानी मनोवैज्ञानिक गैब्रियल ओटिंगेन ने एक खास तकनीक दी जिसे कहते हैं वुप। वुप 4 हिस्सों में बंटा है: विश, आउटकम, ऑब्स्टिकल, प्लान। विश, इच्छा। सबसे पहले अपनी सच्ची और दिल से जुड़ी हुई इच्छा पहचानो। यह इच्छा आपकी अंदरूनी चाहत से निकलनी चाहिए, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। आउटकम, परिणाम। अब यह सोचो कि अगर यह इच्छा पूरी हो गई तो आपका जीवन कैसा होगा, आप कैसा महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा और आपके आसपास लोग आपको कैसे देखेंगे। ऑब्स्टिकल, रुकावट। अब ईमानदारी से देखो कि कौन सी आदतें, कौन सी परिस्थितियाँ और कौन सी सोच आपके रास्ते में आएगी। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं। प्लान, योजना। आखिर में ठोस योजना बनाओ, और योजना हमेशा अगर तो, इफ देन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। जैसे, अगर रात को मुझे जंक फूड खाने का मन होगा तो मैं फ्रूट खाऊंगा। ये 4 स्टेप्स विजुअलाइजेशन को सिर्फ ख्वाब देखने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे एक एक्शन प्लान में बदल देते हैं। यही वजह है कि वो दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। अब एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र की इच्छा है कि वह अपने अगले एग्जाम में टॉप करे। उसका आउटकम होगा आत्मविश्वास, परिवार की खुशी और बेहतर करियर। उसकी ऑब्स्टिकल हो सकती है आलस, सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना और ध्यान भटकना। अब उसकी प्लान होगी, अगर पढ़ाई करते समय मेरा मन फोन उठाने का होगा तो मैं तुरंत उसे बंद करके ड्रॉअर में रख दूंगा। जब वह ये विजुअलाइजेशन रोज करेगा तो असली एग्जाम के समय उसका दिमाग अपने आप उसी पैटर्न पर काम करेगा। विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह हमें असफलता से डरने नहीं देता। ज्यादातर लोग हार से इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे कभी सोचकर नहीं देखा।
लेकिन जब आप पहले से ही असफलता की कल्पना कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि उस समय आप क्या करेंगे, तो हार आपको तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल केवल पढ़ाई या वजन घटाने में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में हो सकता है। खिलाड़ी इसे मैदान में उतरने से पहले करते हैं, बिजनेसमैन नए प्रोजेक्ट से पहले करते हैं और यहाँ तक कि कलाकार भी स्टेज पर जाने से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। उदाहरण के लिए मशहूर बॉक्सर माइक टायसन अपने हर मैच से पहले घंटों विजुअलाइजेशन करते थे। वे हर पंच, हर मूव और हर परिस्थिति को पहले से अपने दिमाग में खेलते थे। यही वजह थी कि असली रिंग में उन्हें कोई भी स्थिति अनजान नहीं लगती थी। विजुअलाइजेशन केवल तस्वीर देखने का खेल नहीं है बल्कि यह आपकी भावनाओं को सक्रिय करता है। जब आप मंजिल को सोचते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आपका शरीर भी वैसे ही प्रतिक्रिया करता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है और आत्मविश्वास गहरा हो जाता है। यही वजह है कि विजुअलाइजेशन को जितना जीवंत बनाएंगे उसका असर उतना ही गहरा होगा। विजुअलाइजेशन का अभ्यास कैसे करें? रोज 10-15 मिनट का समय निकालें। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी इच्छा, परिणाम, रुकावट और योजना की कल्पना करें। कोशिश करें कि इसे डायरी में लिखें। लिखने से विचार और भी स्पष्ट हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में इसे रोज करना फायदेमंद है और बाद में हफ्ते में 2-3 बार भी काफी होता है। याद रखिए, विजुअलाइजेशन आपको केवल सपने देखने वाला इंसान नहीं बनाएगा, यह आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत कर देगा कि जब भी कोई रुकावट आएगी आपका दिमाग पहले से तैयार होगा। यही तैयारी कमिटमेंट में बदलती है और कमिटमेंट ही वह ताकत है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो यह केवल कल्पना या दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग नहीं है। यह एक वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल प्रक्रिया है। जिस तरह एक खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले अपने हर मूव को बार बार अपने दिमाग में दोहराता है, उसी तरह हम भी अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को पहले मानसिक रूप से जी सकते हैं। ये तकनीक हमारे मस्तिष्क को उसी सफलता के लिए प्रोग्राम कर देती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, असली और कल्पना किए गए अनुभव में ज्यादा अंतर नहीं करता। जब आप बार बार अपने दिमाग में किसी स्थिति की तस्वीर बनाते हैं तो आपका शरीर और दिमाग उसी हिसाब से तैयार हो जाता है जैसे कि वह चीज सचमुच हो चुकी हो। यही कारण है कि कई ओलंपिक खिलाड़ी मेंटल प्रैक्टिस करते हैं। उदाहरण के लिए जिम्नास्टिक में उतरने से पहले खिलाड़ी अपनी आंखें बंद करके पूरे रूटीन को मानसिक रूप से करते हैं। जब वे असल में प्रदर्शन करते हैं तो उनका शरीर उसी पैटर्न को दोहराता है जो दिमाग पहले से अभ्यास कर चुका होता है। विजुअलाइजेशन का असली फायदा तभी होता है जब हम केवल मंजिल नहीं बल्कि यात्रा और संघर्ष भी अपने दिमाग में जीते हैं। अगर आप केवल सोचते हैं कि आप करोड़पति बन चुके हैं तो ये केवल एक सुखद ख्वाब है, लेकिन जब आप यह भी सोचते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन सी रुकावटों से गुजरना होगा और उनका सामना कैसे करना होगा, तभी विजुअलाइजेशन व्यवहारिक और शक्तिशाली बनता है। यही सोच वो टेक्निक में आती है जहाँ इच्छा, विश और परिणाम, आउटकम के साथ साथ रुकावट, ऑब्स्टिकल और योजना, प्लान को भी बराबर महत्व दिया जाता है। अब सवाल है, कमिटमेंट कहाँ आता है? विजुअलाइजेशन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन कमिटमेंट आपको उस रास्ते पर बनाए रखता है। कमिटमेंट का मतलब है चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हार नहीं मानेंगे। ये एक प्रकार का अनुशासन है जहां आप अपने लक्ष्य के साथ एक गहरा वादा करते हैं। बिना कमिटमेंट के विजुअलाइजेशन केवल एक कल्पना रह जाती है। जैसे कोई व्यक्ति रोज जिम जाने की कल्पना करता है, लेकिन कमिटमेंट के बिना वह सुबह उठकर सोता रह जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कमिटमेंट करता है वह चाहे मौसम कैसा भी हो, थका हुआ हो या व्यस्त हो, फिर भी जिम पहुंच जाता है। कमिटमेंट को मजबूत बनाने का एक तरीका है अपनी आदतों को बदलना। जब आप छोटे छोटे कार्यों को लगातार करते हैं तो वे आदत बन जाते हैं और कमिटमेंट स्वाभाविक लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 20 मिनट किताब पढ़ने का कमिटमेंट करते हैं तो शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और फिर आपको ये बोझ नहीं लगेगा। यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। विजुअलाइजेशन और कमिटमेंट का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये दोनों मिलकर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको यह भरोसा होता है कि मंजिल तक पहुंचना संभव है।
और कमिटमेंट आपको यह ताकत देता है कि कठिनाइयों के बावजूद हार न माने। यही संयोजन आपको भीड़ से अलग करता है। अधिकांश लोग केवल सपना देखते हैं, लेकिन वे उन सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी मेहनत और अनुशासन नहीं दिखा पाते। जबकि जो लोग विजुअलाइजेशन और कमिटमेंट दोनों को अपनाते हैं, वही अपने जीवन में असली बदलाव लाते हैं। सोचिए, अगर आप एक मैराथन दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं, केवल यह कल्पना करना कि आप फिनिश लाइन पार कर रहे हैं काफी नहीं है। आपको यह भी सोचना होगा कि जब 30वें किलोमीटर पर आपकी टांगे थक जाएंगी और सांस फूलने लगेगी, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और फिर कमिटमेंट करना होगा कि चाहे कुछ भी हो, आप बीच में नहीं रुकेंगे। यही मानसिक तैयारी असल दौड़ में आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। इस पूरे सफर में एक और महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से बातचीत। विजुअलाइजेशन और कमिटमेंट तभी सफल होते हैं जब आपके भीतर का संवाद सकारात्मक हो। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस का नहीं है, तो विजुअलाइजेशन भी कमजोर पड़ जाएगा और कमिटमेंट भी डगमगा जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, तो ये सेल्फ टॉक आपके दिमाग को मजबूती देता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन करते समय हमेशा सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा की जगह कहें अगर मुझे चुनौती मिली तो मैं ये कदम उठाऊंगा। शब्दों की ये ताकत आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है और आपकी सोच को नई दिशा देती है। कमिटमेंट को और मजबूत बनाने का एक तरीका है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी अपने लक्ष्य को किसी भरोसेमंद व्यक्ति या ग्रुप के साथ साझा करना। जब आप सबके सामने ये कहते हैं कि आप 3 महीने में एक प्रोजेक्ट पूरा करेंगे या 6 महीने में वजन घटाएंगे, तो आपके भीतर अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है। आप जानते हैं कि अगर हार मान ली तो केवल आप ही नहीं बल्कि दूसरों को भी जवाब देना होगा। यह दबाव आपको और अनुशासित बनाता है। विजुअलाइजेशन और कमिटमेंट की शक्ति को हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप केवल ये सोचते हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ये अधूरा विजुअलाइजेशन है। लेकिन अगर आप कल्पना करते हैं कि इंटरव्यू के दौरान कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप कैसे आत्मविश्वास से जवाब देंगे, तो आप कहीं अधिक तैयार रहेंगे। और जब आप कमिटमेंट करते हैं कि आप रोज 1 घंटे तैयारी करेंगे, तो आपकी सफलता लगभग तय हो जाती है। आखिर में विजुअलाइजेशन और कमिटमेंट का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सपने केवल उन लोगों के पूरे होते हैं जो उन्हें जीते हैं और उनके लिए लगातार मेहनत करते हैं। केवल मोटिवेशन या जोश काफी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं, रुकावटों को पहचानते हैं और उनसे निपटने की ठोस योजना बनाते हैं। और फिर चाहे हालात जैसे भी हों, कमिटमेंट के साथ उस योजना पर टिके रहते हैं। जिंदगी में हर कोई मुश्किलों से गुजरता है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उन मुश्किलों को देखकर पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें चुनौती की तरह लेते हैं। विजुअलाइजेशन आपको पहले से दिखा देता है कि मुश्किलें कैसी होंगी, और कमिटमेंट आपको ये ताकत देता है कि आप उनसे जूझ सकें। यही 2 गुण मिलकर आपको उस मंजिल तक ले जाते हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो आज से तय कीजिए, आप केवल सपना नहीं देखेंगे बल्कि उसे जिएंगे भी। आप केवल कल्पना नहीं करेंगे बल्कि उस कल्पना को कमिटमेंट और एक्शन से हकीकत में बदलेंगे। जब आप विजुअलाइजेशन और कमिटमेंट को साथ लेकर चलते हैं, तो जिंदगी की हर चुनौती आपके लिए एक नया अवसर बन जाती है और यही अवसर आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाता है।